गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक ना, गर्मी ज़्यादा कर रहा था और थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। आइए आज जो है, मैंने पिछले बार क्लास 10 का लिनियर इक्वेशन पढ़ा रहा था, 2 वेरिएबल्स। आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे, याद कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम का आगे जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए आपके बुक में भी होगा। एनसीईआरटी बुक का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। बुक कोई भी हो, बस समझना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई से बुक से आप बना सकते हैं। आर.डी. शर्मा हो या आर्थर हो, मैं तो तीनों बुक से पढ़ाता हूँ। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A fraction becomes equal to 1/3 when 1 is subtracted। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन है, when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find out the fraction। फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर भी x मान लेते हैं एंड डिनोमिनेटर को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ना बना नहीं लिखना, सिर्फ dr लिख दिया जाएगा। डिनोमिनेटर भी y, न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, ठीक है। अब देखिए तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y, यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x/y। ये फ्रैक्शन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 घटाते हैं तो क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है 1/3। तो न्यूमरेटर क्या है, x - 1 बाई वाई इक्वल टू 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रिस क्रॉस कर दिया, क्या हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू y, y इधर आ गया, 3x - y इक्वल टू 3। इजी है। आगे देखिए, अगेन फिर क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, यहाँ पर आते हैं, ठीक ना। अगेन क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन यह है कि 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर 1/4 होता है फ्रैक्शन। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, फ्रैक्शन होता है 1/8, फ्रैक्शन होता है 1/4, फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, ठीक है। तो ये है x y + 8 इक्वल टू 1/4। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4x y + 8, ओके, दिख रहा नीचे। तो यहाँ पर y को इधर लाते हैं, 4x - y इक्वल टू 8 हो गया। यही क्वेश्चन 2 हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखिए y इक्वल है, इक्वल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर करना ये है कि सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि माइनस साइन दोनों में है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी साइन जो है अपोजिट होगा। आइए यहाँ पर लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 2 फ्रॉम 1। किसी को किसी में से घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने 1 को ऊपर लिखा क्योंकि 1 में से 2 घटाना है। चलिए यहाँ पर लिख दिया। वैसे क्वेश्चन 2 बड़ा था तो ऊपर लिखने कोई प्रॉब्लम था। मैंने पिछले में बताया था कि माइनस जब करते हैं यहाँ पर लीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग, क्या हो जाएगा, ये हो गया -x, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया -5, माइनस कैंसिल, x = 5 हो गया। अब x का वैल्यू 1 में पुट करते हैं, आ जाएगा आंसर। यहाँ पर लिख देंगे, पुटिंग लिखिए या सब्स्टिट्यूटिंग लिखिए, कोई बात नहीं है। चलिए आप ही का लिखते हैं। x = 5 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1, कितना है, x का वैल्यू 5 पुट कर दिए, 15 - 1 इक्वल टू 3, 15 जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू कितना होता है, -12, माइनस कैंसिल, y = 12, y = 12 आ गया। ओके, नाउ फ्रैक्शन, नाउ इट्स टाइम टू गेट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर बाय
डिनोमिनेटर x बाई वाई 5 बाई 12, दिस इज योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। लिखिए। चलिए आगे बनाते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड में यह है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट बाय गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पहले यहाँ तक करते हैं। यश को 40 मार्क्स टोटल मिले हैं, 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, 1 मार्क्स लूजिंग फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग और राइट। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स, लेट नंबर ऑफ right answer bx and number of wrong answer dy। राइट आंसर को मैंने x मान लिया और रॉन्ग आंसर का जो नंबर था वो y मान लिया। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन में? 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, 1 मार्क्स लूजिंग रॉन्ग आंसर। तो 3x माइनस 1y कर देंगे तो y लिखेंगे इसको सिर्फ। 3x राइट आंसर के लिए 3x हो गया, रॉन्ग आंसर के लिए 1y y हो गया। टोटल कितना? 40 मार्क्स। ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 4 मार्क्स have been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from each wrong answer, incorrect answer। 50 मार्क्स स्कोर किया। नेक्स्ट टाइम में 50 मार्क्स स्कोर किया गया है किसके लिए? रॉन्ग आंसर जो है, सॉरी करेक्ट आंसर जो है वो है 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए और रॉन्ग आंसर के लिए y मार्क्स काटा गया है। देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने से फायदा तो यह होगा कि तो इक्वेशन छोटा हो जाएगा और ऊपर से फायदा यह है कि y जो है वो यहाँ पर देखिए इक्वल हो जा रहा है ना, y इक्वल हो जा रहा है। इक्वल तो करना नहीं पड़ रहा, क्या करना पड़ेगा? सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन है दोनों में। यहाँ पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 को मैंने ऊपर लिख दिया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। साइन चेंज क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर x हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये होएगा 15। क्या आ गया? 15 आ गया x का वैल्यू। हमको y का वैल्यू चाहिए। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 15 in equation 1। What is equation 1? Equation 1 is 3x minus y equal to 40। जनरली बच्चे इक्वेशन 1 को ही चूज करते हैं, चाहे इक्वेशन में भारी हो या हल्का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डरते हैं कि कहीं इक्वेशन गलत, आंसर गलत ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी इक्वेशन लिखिएगा आंसर आपका सही ही आएगा। देखिए ये हो गया ना, करेक्ट आंसर 15 दिया उसने और रॉन्ग आंसर 5 दिया। ठीक है, और कुछ पूछा है? यस कुड स्कोर 50। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट? टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे? टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। रॉन्ग सही आंसर क्या था? 15, रॉन्ग आंसर 5। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 20 हो गए। लिखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा है, पढ़ते रहिए क्वेश्चन को और बनाते रहिए। Places A and B are apart 100 km apart on a highway
one car start from A and other car from B at the same time. If both car travels in the same directions at different speed, then they meet in 5 hours and they travel towards each other. They meet in 1 hour. What are the speed of both cars? Both car का स्पीड पूछा, स्पीड मान लेंगे इसका. देखिए एक डिस्टेंस है A और B. क्वेश्चन पढ़ा रहा है, एक डिस्टेंस है A और B, ठीक है. ये डिस्टेंस है, A और B डिस्टेंस है. यहाँ से कार, फर्स्ट कार ने स्टार्ट किया और यहाँ से सेकंड कार ने स्टार्ट किया इधर जाना, ठीक है. सही है. तो ये डिस्टेंस जो है ये 100 किलोमीटर अपार्ट है. डिस्टेंस 100 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है. आइए यहाँ पर देखते हैं. प्लेस ए एंड बी, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. सेम टाइम में दोनों कार स्टार्ट किया, एक ए से एक बी से स्टार्ट करता है, ठीक है. एक ए से और एक बी से दोनों कार स्टार्ट करता है सेम टाइम में, ठीक ना. तो मैंने फर्स्ट कार का स्पीड मैंने मान लिया. स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितना आता है, u किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार कितना हो गया, v किलोमीटर पर आवर. मैंने स्पीड मान लिया. अब यहाँ पर दो केस है. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा था इधर, अच्छा मुझे ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड घटता है कि बढ़ता है. अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, आपने कभी ट्रेन का यात्रा किया देखा होगा कि जब एक ट्रेन चल रही है एक ट्रेन और आगे, तो दोनों का स्पीड बिल्कुल कम हो जाता है. इसका मतलब स्पीड जो है घट जाता है, ठीक ना. तो केस 1 में क्या करते हैं, when travel in the same direction, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा देन स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा u माइनस v. क्या हो जाएगा, u माइनस v स्पीड हो जाएगा. तो इस केस में अगर हम लोग टाइम निकालना, अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, इस सबसे का डिस्टेंस निकाल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. यहाँ पर लिख दीजिएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये फॉर्मूला होता है. तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, 100 किलोमीटर. स्पीड कितना हो गया, u माइनस v. टाइम कितना है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 5 आवर्स. 5 आवर्स में मिल जाएगा दोनों, ठीक है. 5 आवर्स जो है टाइम है. इसको मैं काट सकता हूँ, क्या काट सकता हूँ. ये क्या हो जाएगा, 20 हो गया. ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है. अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, केस 2, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है मतलब इधर, तो उस केस में स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा. देखेंगे ट्रेन जब इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से, तो स्पीड जो है बढ़ जाता है और जल्दी पार करते हैं दोनों को ट्रेन. तो व्हेन ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तब देन स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड प्लस हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर. उस केस में अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर रहेगा. अगर उस केस में डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही. स्पीड में टाइम होगा, स्पीड कितना, u प्लस v. टाइमिंग कितना दिया, 1 आवर, ठीक ना. तो u प्लस v इक्वल कितना हो गया, 100. ये हो गया इक्वेशन 2. क्या आप बना सकते हैं, यहाँ देखिए साइन जो है अलग है तो एडिंग करना पड़ेगा ना. यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 ऐड करते हैं तो लिखते हैं दोनों को पहले ऊपर नीचे, u माइनस v इक्वल टू 20 और u प्लस v इक्वल टू 100 है, ये कैंसिल हो गया। 2u इक्वल टू हो गया 120, यानी कि u इक्वल हो गया 60 वाट, 60 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इक्वेशन 1 से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 सिंस u माइनस v इक्वल टू 20 है, u का वैल्यू 60 निकल चुका है, ये घट गया तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? इसको नोट कीजिए फटाफट। वीडियो को पॉज करके आप लोग देखिएगा अगर समझ नहीं आएगा तो। दोनों कार का स्पीड निकालने बोला गया था, दोनों कार का स्पीड जो है वो निकल चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, उसको बनाइए। Area of rectangle gets decreased by 9 square unit if its length is decreased by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगल का एरिया में लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक ना? मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ठीक ना? मान लेते हैं रेक्टेंगल है, let us suppose rectangle having length L, breadth B। तो लेंथ को मैंने x मान लिया और ब्रेथ को क्या मान लिया, y मान लिया। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y, ठीक है? देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो सकता है बता सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, करेक्ट? यानी कि x इंटू वाई हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई हो जाएगा। ओके, स्क्वायर यूनिट। नाउ व्हेन लेंथ ही, एक काम करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, ठीक है? इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि अगर लेंथ को लेंथ डिक्रीज बाई 5 यूनिट घटाते हैं तो लेंथ था x, मैंने 5 घटा दिया तो -5 हो गया, x -5 हो गया। ब्रेथ को क्या करते हैं, ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं, ब्रेथ था y इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, न्यू एरिया हो गया। तो न्यू एरिया के बारे में क्या बताया जा रहा है? न्यू एरिया जो है पुराने एरिया में कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट डिक्रीज बाई 9 यूनिट। एरिया जो रेक्टेंगल का पहले था वो 9 घट जाता है, ठीक ना? ये आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है? न्यू जो एरिया है वो पुराने एरिया से 9 ज़्यादा है, 9 क्या है, ज़्यादा है। इसको इंटू कीजिए, एक्स वाई 3x 5y 15 xy 9, xy ऐसे कैंसिल, इक्वल किधर है बोथ साइड, 3x -5y -15, अच्छा 15 को उधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, इक्वेशन 1, ठीक है? अगेन में क्या हो जाएगा, सेकेंड वन पढ़ते हैं। इफ यू इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज किया गया, +3 कर दिया मैंने, ब्रेथ को डिक्रीज किया गया एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, अच्छा दोनों को इंक्रीज किया गया, ओके, ब्रेथ भी 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया गया। तो जो एरिया है वो क्या हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, एरिया 67 बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एरिया 67 इंक्रीज कर जा रहा है। इसको सॉल्व करना है, इंटू करते हैं, xy 2x 3y 6 xy 67 कैंसिल हो गया, 2x 3y, ये 6 इधर घट जाएगा, 61, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आपके सामने है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वल कुछ भी नहीं है, ना x वाला पार्ट इक्वल है ना y वाला पार्ट इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे y वाला पार्ट में माइनस है प्लस है, तो y वाला को इक्वल करना अच्छा रहेगा, साइन चेंज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करते हैं, 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं, कितना होता है 15 होता है, तो दोनों को 15 करना रहता है। इसको मैंने 3 से इंटू किया, इसको मैंने 5 से इंटू किया,
तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक्टिंग ऑन 1 into 3 प्लस 2 into 5। 1 को 3 से इंटू किया, प्लस किया, 2 into 5 को इंटू कर दिया। चलिए इंटू कीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 3 3 या 9x 15y 18। 3 से इंटू किया, 5 से इंटू कीजिए 10x 15y 305 5 5 5 6 30। ठीक है, यहाँ प्लस ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर कितना हो गया 19 हो गया। ये कितना होता है बताइए जरा, 8 5 13 333। ठीक ना, कटेगा कटेगा ये देखते हैं डिवाइड करके। 19 1 जा 19 1 जा 19 हो गया, यहाँ पर 13 बच गया 333। हाँ कट गया, 17 से ये कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 17 से कट जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इक्वेशन 1 को लेते हैं। सिंस 3x माइनस 5y, आप लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक ना, x का वैल्यू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6 ये देगा 51, 5y इक्वल टू 6। 51 उधर जाके घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 51 माइनस 6 कितना, माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। ठीक है, ये कट गया 9 से, कितना गया y इक्वल टू 9। तो लेंथ हो गया x इक्वल टू 15 यूनिट और ब्रेथ हो गया y इक्वल टू 9 यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर नहीं है इसलिए हम लोग यूनिट लिखेंगे। ओके, चलिए लिखिए। आइए आगे बढ़ाया। ओके, मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि सिर्फ आज जो है वर्ड प्रॉब्लम ही चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed on rowing in still water and the speed of current also. जो पूछा है, क्या पूछा हुआ है? फाइंड हर स्पीड, मतलब ऋतु का स्पीड पूछा है स्टिल वाटर में, और करंट का भी स्पीड पूछा है। क्वेश्चन को हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर बी u किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में ऋतु का स्पीड u किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। एंड स्पीड ऑफ करंट b v किलोमीटर, आप लोग ऐसा ही मान सकते हैं, v किलोमीटर पर आवर। ऋतु का स्पीड स्टिल वाटर में u किलोमीटर पर आवर, करंट का स्पीड v किलोमीटर पर आवर। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं, वाटर का करंट ना। तो अब एक चीज समझ आ जाते हैं आपको, अगर पानी ऐसे इधर बह रहा है इधर, और अगर कोई व्यक्ति इधर ही जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, प्लस हो जाता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में। क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पर देखते हैं, पानी की धारा इधर है, कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, माइनस होता है, अपर स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम का केस है और ये अपर स्ट्रीम का केस है। इसको साइड में आप लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मान लेते हैं कि करंट का स्पीड हमने v माना है ना, और ऋतु का स्पीड u माना है। तो यहाँ पर क्या होता है आपको, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, u प्लस v। ठीक है, ऋतु का स्पीड में करंट का स्पीड बढ़ गया तो स्पीड ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये करंट का स्पीड है, ये ऋतु का स्पीड है, तो ऋतु का स्पीड में करंट का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
तो ये जो केस है इसको हमेशा रखेगा, ये केस काम करने वाला। तो यहाँ फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में यह बोल रहा है कि रितु कैन ड्रॉ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक ना, डाउन स्ट्रीम है। अच्छा स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दे दिया यहाँ पर 20, डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर, टाइम कितना दिया हुआ था 2 आवर्स, 20 किलोमीटर 2 आवर्स डाउन स्ट्रीम है। ओके यहाँ पर देखिए केस 1, अब लेगा वाइल रोइंग इन द डाउन स्ट्रीम, वाइल राइटिंग अच्छा है मेरा, पर बात को मेरा सुनिएगा। वाइल रोइंग इन द डाउन स्ट्रीम, केस 1, जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रही होती है तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड u प्लस डी डाउन स्ट्रीम का। ओके कितना टाइम हो गया 2 आवर्स, कितना हो गया 2 आवर्स हो गया। ओके क्या हम इसको ऊपर ऊपर काट सकते हैं, यहाँ मान लो ऑफ कोर्स काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, इसको इधर करते हैं, मतलब u प्लस v इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1। डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, इसको भी लिख देते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। मैंने यहाँ पर क्या निकाला, टाइम निकाला, क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। ओके तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना था 20 किलोमीटर, स्पीड कितना u प्लस v क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, टाइम कितना 2, काट दिया u v आ गया 10। केस 2 की बात करेंगे हम लोग, वाइल रोइंग इन द अप स्ट्रीम। कंपटीशन क्लास वाले इतना लंबा लंबा लिखते हैं, फटाफट बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट सही नंबर मिलता है। चलिए तब देखिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है क्या दिया हुआ है 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, 4 किलोमीटर 2 आवर्स में। ओके तो लगा दीजिए डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। ओके ये 2 से कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ 1 बच गया, यानी कि u माइनस v इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इसको बनाना जो है बहुत ही आसान हो गया, छुट्टी का हो गया, साइन जो है बिल्कुल अपोजिट है और इक्वल भी है। क्या करते हैं हम लोग, एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाता है इधर लिखते हैं ना, u प्लस v इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन 1, और u माइनस v इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 2। v कैंसिल, 2u इक्वल टू हो गया 12 और u इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। व्हाट 6 किलोमीटर पर आवर। अब सिंस फिर से वही इक्वेशन 1 को लेते हैं, सिंस u प्लस v इक्वल टू 10, u का वैल्यू 6 है, घट गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में हम लिख देते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि u माना गया था स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए हम लोग, मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो थोड़ा अलग है, जो हार्ड है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी सब क्वेश्चन तो बहुत सारा क्वेश्चन जो इजी भी है, ठीक ना, तो अच्छा क्वेश्चन करना है, बढ़िया क्वेश्चन करना है।
बाकी आप लोग घर में बैठ के बनाते रहिएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। एम्ब्रॉयडरी वर्क का होता है कढ़ाई का काम, कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई नहीं कढ़ाई, कपड़ों में जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो एम्ब्रॉयडरी का काम 4 दिन में खत्म करता है 2 आदमी और 5 मैन। वाइल 5 women 6 men can finish 3 days। फाइंड आउट टाइम टेकन बाय 1 man alone to finish the work and also टाइम टेकन बाय 1 man alone to finish the work। चलिए क्वेश्चन को हम लोग हटा दिए। अब देखिए क्वेश्चन आपको देखना होगा तो फिर से बैक जाइएगा और क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा और वापस जो है सॉल्यूशन से देखिएगा। ओके, या फिर आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 का 2 का सी नंबर दिया हुआ है, 2 का बी नंबर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया है 2 women and 5 men। मान लेते हैं a woman can finish the work in x days। x दिनों में एक औरत पूरा काम कर देती है, पूरा कंप्लीट वर्क करती है। ओके, पूरा कंप्लीट वर्क करती है x दिन में, ठीक है ना। तो अब बताना ये है आपको, तो a woman's 1 day वर्क, एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x काम करेगी। x दिन में जब वो पूरा काम कर ले रही है, x दिन में पूरा काम कर रही है तो एक दिन में कितना काम करेगी वो? 1/x। अगर 10 दिन में पूरा काम करे तो 1/10 हो जाएगा। ओके, ये तो बेसिक चीज है। अब मैन की बात करते हैं। एंड ए मैन कैन, इसमें लिखना बहुत पड़ता है यार। ए मैन कैन फिनिश द वर्क इन 5 days। मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, आपको अच्छा लगा तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वेट कीजिए लास्ट तक। उसी तरीके से ऐसे कर देते हैं 1 day वर्क, कितना हो जाएगा? 1/y, 1/x 1/y, ठीक है। तो एक औरत 1/x दिन में काम करती है, पूरा करती है, तो 2 औरत कितना आदमी करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, इसको 2 से 2 कर दिया। आदमी कितना है? 5 आदमी, कितना आदमी करेगा? 5/8। दोनों मिलकर के प्लस कर दिए, कितना दिन पूरा कर रहा है टोटल? 4 दिन में, ठीक है। 4 दिन में इसको मैंने 4 से इंटू कर दिया, टोटल वर्क क्या था? 1 था। तो ये 4 जो डिवाइड में, देखिए मैन, ये क्या है? मैन हो या कोई वुमेन हो, बॉय हो, कुछ भी हो, मैन इंटू, तो ये जो है ना कैपेसिटी हो, क्या हो गया? कैपेसिटी हो गया। कैपेसिटी को हम लोग टाइम से इंटू कर दिए, क्या निकलता है? वर्क निकलता है। ओके, वर्क बराबर होता है कैपेसिटी इंटू टाइम, समझ गया ना। क्षमता गुणा समय बराबर काम होता है, इसका रखिएगा। तो कैपेसिटी इंटू टाइम इक्वल टू 1 वर्क। ये 4 डिवाइड में आएगा क्या? 4 डिवाइड में आएगा क्या? 1/4, और ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन और कुछ आगे भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ देखिएगा। 3 औरत 6 आदमी, 3 औरत 3/x कर देते हैं, 6 आदमी 6/y करते हैं, कितने दिन में? 3 days में। तो क्या हमको डायरेक्ट 1/3 कर दिया? समझ में तो आएगी आप लोग को। ओके, अगर आप चाहेंगे तो इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। ओके, 1/x 2/y इक्वल टू 1/3। अब 3 जाकर डिवाइड में 1/x 2/y इक्वल टू 1/9। ये देखिए आपका इक्वेशन बन गया इतना। आई होप कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्व तो हमको ही करना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए आप, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, ताकि जगह हो जाएगा।
इक्वेशन 1 2 में कुछ आपको दिख रहा है इक्वल? नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखिए 2/x, यहाँ पे 1/x है। हमने इसको 2 से इंटू कर दिया, इसको 1 से। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट वगैरह पर लिख लीजिएगा, ठीक ना। 2/x 5/y, यहाँ पर क्या हो गया 2/x, ये हो गया 4/y और ये हो गया 2/9। क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। 5/y 4/y माइनस हो गया, 1/4 2/9 माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया 1/y, ठीक है। क्या हो गया 1/y हो गया। यहाँ पर क्या होगा 36, 9 इधर 4 इधर, 1/36 हो जाएगा। यानी कि y का जो वैल्यू आ गया वो 36 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू क्या आ गया 36 आ गया। आप इसको मान करके बना सकते हैं। 1/x को p मान लिया या a मान लिया, 1/y को b मान लिया, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता, यही तरीका ठीक है ना। अब हम y का वैल्यू पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन कौन सा छोड़ा रहेगा आपको, इसी में पुट करते हैं, ठीक ना। अच्छा इसको पुट करते हैं, इस बार 2 लेते हैं, बहुत इक्वेशन 1 ले लिया। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है 1/x इक्वल टू 2/y माइनस 1/9, 2/y, y का वैल्यू 36 इक्वल टू 1/9, ये कैंसिल हो गया 18, 1/18 उधर चला गया, 1/9 माइनस 1/18 हो जाएगा, क्लियर है। 1/9 माइनस 1/18 क्लियर है, ठीक है। 1/x इक्वल टू एलसीएम 18, 2 माइनस 1, 1/x इक्वल टू 1/18, x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18, y इक्वल टू 36, क्लियर है। यानी कि औरतें अकेले कितने दिन में करेंगी 18 दिन में, लिख लीजिएगा। हैंस women can finish the whole work in 18 days alone, in 18 days man can finish alone in 36 days। यानी कि औरतें जो है आगे हैं एम्ब्रॉयडरी में, सही बात है। चलिए इसको नोट कीजिए। एक इसका और भी तरीका है, लेकिन आप लोग बोर्ड में इसी तरीके का इस्तेमाल कीजिए, है ना। ये अच्छा तरीका है, बोर्ड के लिए ठीक है, अच्छा तरीका तो नहीं है लेकिन बोर्ड के लिए ठीक है ना। बताते हैं, आइए बता ही देते हैं। चलिए बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ था, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। 2 women 5 men 4 days, 2 women प्लस 5 men 4 days में कंप्लीट करते हैं, क्लियर है। अगला है 3 men 6 women, सॉरी 3 women 6 men, 3 women 6 men कितना दिन में 3 days में। हमको फाइंड करना है 1 वुमेन अकेले कितना दिन में करेगी और 1 मैन अकेले दिन में कितना, यही फाइंड करना है। 1 वुमेन कितने दिन में डी मान लिया हमने, और 1 मैन कितने दिन में, इसको भी डी मान लिया, इसको D1 D2 करते हैं ना। चलिए ये फाइंड करना है बच्चों। तो ये इक्वेशन जो है हम लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि ये जो है इसमें वैल्यू जो है दिया हुआ है, ओके। क्या इसमें वैल्यू जो है इसमें दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसको इनटू कर दीजिए, 4 2 या 8 वुमेन, 5 4 या 20 मैन, 3 3 या 9 वुमेन, 18 मैन। चूंकि इक्वल है तो हम तो इसको ले सकते हैं, इसको दोनों को ले सकते हैं। 8 वुमेन में 9 वुमेन घट गई, 20 में 8 घट गया, 18 घट गया। तो W/M कितना हो जाएगा 2/1 होगा ना। यानी कि W का जो वैल्यू है वो 2 आ गया और M का वैल्यू
बन गया। ये मैंने रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दिया। 8 वुमेन, ये तो क्लियर है लाइन। ये 8 इधर गया, 9 में घट गया 1 आ गया। ये 8 इधर आ गया 20 में, 18 इधर गया 2 में। ये मैन डिवाइड में आ गया, ये 1 इधर चला गया। वुमेन का रेशियो 2, मैन का रेशियो 1। करेक्ट है? चलिए बस बन गया ये। अब क्या करना है, अगर हमको वुमेन का निकालना है तो हम किसी भी दो को ले सकते हैं, या तो इसको दोनों को लीजिए या फिर आप इन दोनों को लीजिए, जो इच्छा हो लीजिए। अगर हम इन दोनों को लेते हैं, इसको इक्वल टू इसको लेते हैं, ओके। तो रेशियो पुट कर दीजिए बस। W का रेशियो कितना 2 है, तो 2 पुट किया, 2 4 हो गया। यहाँ पर M का रेशियो 1 है, 5 1 to 1 5। यहाँ पर देखिए W का रेशियो क्या 2 है, तो 2 1 जा 2, और ये डेट D 1 5 4 9 क्या हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 4 भी तो है, यहाँ 4 भी तो है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ 4 भी तो है। समझा गया ना। ये 5 4 9, ये 2 या 4 काट दिया मैंने। 5 4 9 9 दूनी 18, कितना निकल गया 18 दिन। ये किसका था, वुमेन का था। वुमेन जो है 18 डेज में कम्प्लीट कर रही है। बोलिए आसान था कि नहीं। अगर हम लोग आते हैं मैन में, तो इसको लेंगे और फिर से हम इसी को लेते हैं। किसी को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई लीजिए, कोई सा भी आप सेट ले सकते हैं। 2W 4 हो गया, 5 1 या 5 4, 1 into 1 1 into D2 कितना हो गया 9 9 4 36, यानी कि D2 हो गया 36। D2 कौन था, मैन का था। तो मैन जो है 36 डेज में काम कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका है, पर मैं 12 बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि इस तरीके का इस्तेमाल जो है बोर्ड में नहीं कीजिएगा, ठीक ना। इमरजेंसी में अगर करना पड़े तो उसको कोई बात नहीं, इमरजेंसी आप कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है, कॉम्पिटिशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है। और चूँकि हम लोग कॉम्पिटिशन क्लास को ही पढ़ाते हैं, 10 को तो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है कि 10 को पढ़ाना शुरू कीजिए। और बात है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। देख लीजिए।